और जवान बेटियों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। जवान बेटियों को मोबाइल की क्या जरूरत है? किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, बोलो बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा। क्यों बेटा, कहां जा रहा हो? जल्दी आओ निबट के। समझे, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है कि ट्रेनों में आग लग जाएगी मोबाइल के बगैर, बसें जल जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हेलीकॉप्टर डूब जाएंगे। किसी की बेटी है ऐसी? अल्लाह के बंदो, किससे बात करने दिया मोबाइल? बेटी को मोबाइल दिया किससे बात करने? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, क्या देखेगी? कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? कभी सोचा बेटी के हाथ में अंगारा दे दो और ये कह दो कि हाथ ना जले? मुमकिन है क्या? तुम्हें तो पता भी नहीं चलता कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइलों पे बात, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से, पड़ोस की पड़ोस से, मोहल्ले की मोहल्ले से। कैसे माँ बाप हो तुम? कैसे माँ बाप हो तुम? आज देखा होगा तुमने, बाज लड़का लफंगा, बिल्कुल मजनू बना फिर रहा, मजनू। घर में से आया, खाना खा के बाहर, हेलो, बाहर निकलते इसकी हेलो शुरू हो गई। अब्बा को भी कोई परवाह नहीं, अम्मा को भी। इन्हें काम से लगाओ, काम से। इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इन्हें काम सिखाओ, जल्दी सुलाओ, सुबह उठाओ, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, आवारा मत घुमाओ। आज जो मोहल्ले में आवारा घूमते फिर रहे, वही अम्मा को आंखें दिखाता, पांव समेटो बेटा, वही अम्मा को आंखें दिखाता, वही अब्बा को आंखें दिखाता है। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? जब हमारी बेटी के पास मोबाइल हो गए, नहीं तो फोन कहां से आएगा? फोन कहां से आएगा? आज 50 लड़कियों ने माँ बाप की बेइज्जती कर दी है, 50 लड़कियां। फिर कहते माहौल बिगड़ गया, माशरा बिगड़ गया। बिगड़ा इसलिए हमने अपना तरीका छोड़ दिया, हमने अपना जो तरीका था वो छोड़ दिया है। हमें बेटी को मोबाइल नहीं देना था, बेटी के हाथ में कुरान देना था, बेटी के हाथ में हदीस देनी थी। कितनी सिरौली के अंदर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके हाथ में बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्ने माजा हो, इब्ने दाऊद हो, मिशकात हो, ये हदीस की किताबें। तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तुम्हें हदीस की किताबों का नाम याद नहीं। कितनी लड़कियां जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो, जिन्हें हदीस पढ़ना आती हो, जिन्हें जो आलिमा हो, जो हाफिजा हो, जो कारिया हो, वो बाप अपनी बेटी पे 10,000 रुपए खर्च कर रहा, 10,000 रुपए पढ़ाई पे खर्च नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 हजार के मोबाइल चला रहे, 500, 600, 700 का रिचार्ज 3 महीने में करा रहे। अगर 500 की ट्यूशन पढ़ा लेते, इन्हें 10,000 का मोबाइल नहीं, इन्हें किताबें दे देते या पढ़ने के बाद काम सिखा लेते, ये अपने बीबी बच्चों को भी सही पालते, तुम्हें भी सही पालते, ये बुरे रास्ते से बच जाते। अब अगर पैसे हैं तब तो ठीक है, वरना तो गुटके के लिए घर से चोरी कर रहा है, किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर खोल ली, किसी के पहिए की हवा निकाल दी, किसी के घर में पत्थर फेंक दिया, किसी से गाली बक दी, किसी से झगड़ा कर लिया। अगर बच्चों को संवारना है, माशरे को सुधारना है, तो उनके हाथ में कुरान देना होगा, इन्हें तालीम देनी होगी, इन्हें पढ़ाना होगा, इन्हें तरबियत देनी होगी। बेटियों को दुपट्टा ये माओ की जिम्मेदारी है। ये माँ 40 साल की हो गई, जवान बेटी है, मगर मैं कभी इसका भी नहीं छुटा। कब सुधरेगी? इसका लहंगा भी नहीं छुटा, कब सुधरेगी? गुम्फे आज भी निकाल रही है। अरे जब माँ अपनी जवान बेटी के सामने सिंगार मेज पे खड़े होकर के, सिंगारदान पे खड़े होकर के भवे बनाएगी, मुझे भवे बनाएगी, आंखों पे सुरमा लगाएगी, वो क्रीम पाउडर लगाएगी, मेकअप करेगी, इतना नाचने वाली औरत मेकअप नहीं कर रही है जितना ये मेरी बहन मेकअप कर रही है। शर्म आनी चाहिए। अरे तू सुबह को फजर की नमाज में उठ, अपनी बेटी को उठा ले, तू कुरान पढ़, अपनी बेटी को उठा ले। चाय बनाओ तो कुरान पढ़ के बनाओ, खाना बनाओ तो कुरान पढ़ के बनाओ, शाम को बिस्तर कर कुरान पढ़ के बन। अरे वो औरत थी जो कुरान पढ़ने वाली थी, जब बच्चा पैदा होता था तो कोई गौसे पाक होता
होता था, कोई गरीब नवाज होता था, कोई साबिर पाक होता था, कोई वारिस पाक होता था, कोई मखदूम सिमना होता था, कोई शादी मियां हुजूर होता था, कोई आला हज़रत होता था, कोई सरकार मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सैयद मुकीम रहमान साहब किबला, नारे तकबीर।